दोस्तों संदीप नाम का एक लड़का होता है और जिसकी उम्र 28 साल की होती है। दोस्तों उसका काम जो है छूट चुका होता है और उसके बाद वो अपनी पत्नी से बोलता है कि काव्या, मेरा काम तो छूट ही गया है, क्यों ना मैं आपके मम्मी के वहाँ फ़ोन करके देखता हूँ और उनके यहाँ काफ़ी शहर भी है और मार्केट भी है, क्यों ना मैं जाके उनके पास बोलूँ और काम के लिए शायद वो लगवा सकती हैं। दोस्तों काव्या जो होती है वो कहती है ठीक है, आपकी बात तो सही है, जा करके देख लीजिए। दोस्तों संदीप जो लड़का होता है वो जाता है अपने सासू माँ के यहाँ और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि माता जी आप हमें कोई ऐसा काम दिलवाइए जिससे हमारा रोज़गार चल सके। तो दोस्तों उसकी जो सासू माँ होती हैं वो कहती हैं कि अरे आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, हम आपकी एक माँ के समान होती हैं और आपका काम हमारा लगवाना एक कर्तव्य है। दोस्तों बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद में वहीं पे रहने लगता है। दोस्तों जो उसकी सासू माँ होती है वो भी काम उसका लगवा देती हैं और वो अच्छे से काम करने लगता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही काम चलता रहता है। उसके बाद में वो दोस्तों जो उसकी सासू माँ होती है और संदीप जो होता है आपस में अवैध संबंध बनाने लगता है। दोस्तों वो जो अवैध संबंध बनाता है उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में उसकी जो पत्नी काव्या होती है, काफ़ी समय हो जाता है, कम से कम 10-15 दिन, उसके बाद में उसका भी मन नहीं लग रहा था, इसीलिए अचानक में वो अपनी माँ के यहाँ पहुँच जाते हैं। और उसके बाद में एक दिन ऐसे ही जो संदीप होता है और उसकी सासू माँ वो आपस में अवैध संबंध जब बना रहे होते हैं तो जो काव्या होती है वो उसको देख लेती है। और जैसे ही वो उसको देख लेती है दोस्तों ये संदीप और उसकी सास जो होती है काव्या के साथ में ऐसा सलूक करती है तो आप भी ना सुन करके हैरान हो जाएंगे। आपके पैरों की ज़मीन खिसक जाएगी। आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि यार कोई माँ, कोई जो पति होता है अपनी पत्नी के साथ में ऐसा बर्ताव कर सकता है क्या। दोस्तों ये सब जानने के लिए, सच्ची घटना जानने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक मेरा चैनल ये सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और अपने ज़िले का, अपने सिटी का, अपने शहर का नाम भी ज़रूर उसमें लिखिएगा, जिससे हम अगली वीडियो में आप लोगों का नाम बताने के लिए मुझे खुशी हो। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है छत्तीसगढ़ की, रायपुर ज़िले की। उसी में दोस्तों एक छोटा सा गांव होता है जिसमें एक प्रेम सिंह नाम का आदमी होता है जिसका लड़का जो है ये संदीप होता है। दोस्तों संदीप से भी एक छोटा लड़का होता है। संदीप यानी कि 2 भाई होते हैं और संदीप काफ़ी जवान होता है तो वो जो प्रेम सिंह होता है वो काफ़ी चिंतित हो जाता है कि हमारा जवान लड़का, और काफ़ी पड़ोसियों से जो है बताने लगता है कि भाई साहब कोई अगर आपके नज़रों में एक कोई लड़की हो तो बताइएगा, मैं अपने लड़के की शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों ये प्रेम सिंह जो होता है ये सारी जो चीज़ें सभी लोगों से बताने लगता है। उसके बाद में 10-15 दिनों के बाद में वो रिश्ता लेके आ ही जाता है। और दोस्तों मैं अगर प्रेम सिंह की बात करूं दोस्तों, खेती किसानी किया करता था और ये जो संदीप नाम का लड़का था वो घर पे ही रहता। कुछ दिनों के बाद में दोस्तों एक आदमी आता है और संदीप के लिए रिश्ता लेके। दोस्तों जब ये संदीप और उसके पिताजी लड़की को देखने जाते हैं तो वो लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि कोई भी इंसान हो उसको एक ही नज़रों में पसंद कर लेगा। दोस्तों जो संदीप होता है उसको वो लड़की जो होती है काव्या वो पसंद आ जाती है और उसके बाद में शादी करके घर लेके आता है। शादी जैसे करके घर लेके आता है दोस्तों, जो पहली रात होती है ये सब आपस में प्लानिंग करते हैं कि ये हमारी पहली रात और सुहाग रात है, यानी कि कुछ ऐसा करते हैं जो जो है ये यादगार रात जो है हो जाए। और उसके बाद में जो है सारा काम करने के बाद में वो सुबह उठता है तो उधर जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो भी जो है एक एक करके जाने लगते हैं। दोस्तों ये सिलसिला होता ही रहता था और उसके बाद में कुछ दिनों तक ये सब काम चलने के बाद में दोस्तों वो जो है काम के तलाश में चल देता है। और जैसे दोस्तों काम के लिए जाता है, क्योंकि उसको घर पे जो है कुछ काम भी नहीं मिल रहा था और कुछ समय होने के बाद में वो आपस में मनमुटाव के कारण वो अपने दोस्तों पिताजी से बोलता है कि पिताजी हम आपके अब साथ में नहीं रह सकते हैं और हम जो है अलग होना चाहते हैं। दोस्तों प्रेम सिंह उसको अलग कर देता है और उधर संदीप जो है अलग एक छोटा सा
कमरा बना करके रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद में उसको जॉब की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों काव्य से बोलता है आपकी जो माताजी है उनके यहाँ शहर भी है और काफ़ी अच्छा मार्केट भी है, क्यों ना हम उनके पास जा कर के कोई काम धंधा बात करते हैं। दोस्तों काव्या जो है उसके बात के लिए सहमत हो जाती है और कहती है चलिए ठीक है, आप जा कर के उनसे बात करिए, शायद जो है वो काम के लिए कहीं ना कहीं जुगाड़ बना देंगी। दोस्तों जो संदीप होता है वो चला जाता है और उसके बाद में अपनी माताजी से बोलता है कि माताजी हमें काम की ज़रूरत है, अगर आप चाहें तो यहीं पे हमको जो है कोई मार्केट में दुकान लगवा सकती हैं। दोस्तों उसकी जो माताजी होती है वो कहती है अरे बेटा आप कैसी ऐसी बातें कर रहे हैं, हमारा तो कर्तव्य ही बनता है कि आपका काम लगवाने का। दोस्तों कुछ समय बाद उसको मार्केट में लेके चली जाती है और दुकान देखने के लिए। कुछ समय बाद उसको वही दुकान जो है दिला देती है और जहाँ पे संदीप अच्छे से काम करने लगता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही काम चलता रहता है। उसके बाद में संदीप जो होता है और उसके सासू माँ के बीच अवैध संबंध बनना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण वो काफ़ी अच्छे से रहने लगा था। दोस्तों ये सिलसिला चल ही रहा था और उसके बाद में ये जो काव्या नाम की लड़की होती है, घर पे उसका मन नहीं लगता है और वो भी जो है अपने माँ के यहाँ चली जाती है। दोस्तों जैसे वो आकर के देखती है तो संदीप उसके पर अचानक से गुस्सा हो जाते हैं और भला बुरा कहने लगती है और वो कहता है कि आप वहाँ पे क्यों नहीं रुकी। तो दोस्तों रो रो के बताने लगती है वहाँ पे हमारा मन नहीं लगता है, अब हम आपके साथ में ही रहेंगे। दोस्तों संदीप ये सारी चीज़ें सुन करके कहता है चलिए ठीक है आप यहीं पे रुकिए। दोस्तों संदीप अपने दुकान पे चला जाता है। उसके बाद में जब शाम को आता है तो अपनी पत्नी के साथ में सो जाता है। उसके बाद में संदीप का जो है लत तो लग ही चुकी थी, वो दोस्तों उठता है और अपने सासू के माँ के कमरे में चला जाता है। वो दोस्तों सारी मर्यादाएं तार कर देता है और उसके बाद में वो दोस्तों काम के लिए उससे बात करने लगता है। वो दोस्तों बार बार जो है उसकी सासू माँ मना कर रही होती है कि नहीं ये सब गलत है, अभी में हमारी जो है लड़की आई हुई है। और उसके बाद में दोस्तों संदीप जो होता है नहीं मानता है, वो सब जो है आपस में अवैध संबंध बनाते हैं और बहुत तेज़ी से दोस्तों आवाज़ें भी करते हैं, जिसके कारण काव्या के कानों तक ये आवाज़ें पहुंच जाती हैं और वो कहती है आखिर ये अजीब आवाज़ कैसे निकल रही, क्योंकि हमको देखना चाहिए। दोस्तों जो लड़की होती है काव्या, वो इस चीज़ को जानकारी करने के लिए चल देती है और वहीं पे दोस्तों उस कमरे तक पहुंच जाती है जहाँ पे ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पड़े होते हैं। दोस्तों काव्या जैसे ही मतलब देखती है तो वो देख कर दंग रह जाती है कि एक आखिर ऐसी हरकत एक माँ कैसे कर सकती है, एक ऐसा पति ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों बहुत ही क्रोधित हो जाती है और उन दोनों को भला बुरा कहने लगती है और उसको धमकी भी देती है कि हम जो है सभी अपने गाँव वालों को और पड़ोसियों को, आप लोगों की ये सारी करतूतें अभी मैं जो है बताता हूँ। दोस्तों ये सारी चीज़ें जैसे मतलब जो है सुनता है संदीप, वो माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझसे गलती हो गई। ये दोस्तों तुरंत जो है आपस में डिसीजन लेते हैं और कहते हैं इसका जो है काम तमाम कर दीजिए, इसका जो रास्ते से कांटा है ख़त्म ही कर दिया जाए। दोस्तों उसकी सासू माँ और संदीप उसको गला दबा करके उसको जान से मार देते हैं और उसके बाद में नाटक करते हैं कि सुबह जब होती है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, आवाज़ें करने लगती है कि हमारे जो लड़की का हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोस्तों ये जैसे ही मतलब जो है आवाज़ ये शोर गाँव वाले सुबह उठ करके देखते हैं तो बहुत सारे तो यकीन कर लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों गांव के लोग जो है कुछ पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर देते हैं और वहां पे जो है पुलिस भी आ जाती है। पुलिस ये देख करके बहुत ही हैरान हो जाती है कि आखिर ये ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों जब ऐसा मामूम होता है तो दोस्तों जो पुलिस होती है डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट निकल के आती है वो दोस्तों बहुत ही दिलचस्प सुनने के लिए है। उसमें दोस्तों साफ साफ लिखा होता है कि इसकी मौत जो है किसी भी हार्ट अटैक या किसी भी मर्ज से नहीं हुआ है, इसकी मौत जो है गला दबा करके हुआ है। दोस्तों पुलिस को शक हो गया था पहले ही, लेकिन जो है ये हकीकत में तब्दील हो गया। उसके बाद में जो है जब पता चलता है तो इन दोनों लोगों को संदीप और उसकी सासू माँ को अरेस्ट कर लेता है और उसको जो है कड़ी सज़ा देने के बाद में फाइनली लास्ट में सखर ही लेते हैं कि ये जो है ये कांड मैंने ही किया है। दोस्तों ये जो पुलिस होती है ना,
पुलिस अच्छे को दोस्तों सकरा लेती है, कोई भी मैटर हो। उसके बाद में जैसे ही पुलिस वालों को मालूम होता है कि एक माँ अपनी ही लड़की को दोस्तों गला दबा करके मार रहा है इसे, तो वो भी सोचने पे मजबूर हो जाती हैं। उसके बाद में जो संदीप और उसकी सासू माँ होती है, उसको जो है चार्जशीट बना करके उसको सलाखों के पीछे आजीवन कारावास कर देते हैं। दोस्तों इस कहानी का बताने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को जो है कोई भी कदम उठाइए अपने दिमाग से करिएगा, ना कि किसी की बहकावे में करिएगा। और हाँ, अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग ये वीडियो कहाँ तक देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।